नमस्कार, न्यूज़ पर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि केबीसी 16 का जो लेटेस्ट एपिसोड है उसकी कहानी मुझे लगता है इस बार के सभी केबीसी के एपिसोड से बेहतरीन है और लाजवाब है, क्योंकि इस एपिसोड में जो शख्स हॉट सीट पर पहुंचे हैं उनकी कहानी, उनकी जीवन की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपके भी आंसू छलक जाएंगे, क्योंकि इस कंटेस्टेंट की कहानी सुनकर सदी के महानायक के भी आंखों से आंसू छलक गए। इस प्रतियोगी की कहानी ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक तरफ जहां चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है, वहीं एक तरफ एक चाय बेचने वाले ने केबीसी में पहुंचकर कमाल कर दिखाया है। जी हाँ, वो सिर्फ केबीसी में पहुंचे ही नहीं, उन्होंने 25 लाख रुपए तक जीतकर यह साबित कर दिया कि उनमें कितनी दमखम और प्रतिभा है। तो उनके जज्बे के, उनके संघर्ष को हमारी ओर से भी पहले ही सलाम है। आपको बताते जाऊं कि केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में पश्चिम बंगाल के रहने वाले मिंटू सरकार पहुंचे थे। जी हां, अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर मिंटू सरकार जैसे ही पहुंचे, बिग बी अमिताभ बच्चन ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत तो किया ही, वहां बैठे दर्शकों ने भी उनका अभिनंदन किया। मिंटू को मंच पर देखकर शायद किसी को नहीं लग रहा था कि वो इस मंच से इतनी बड़ी रकम जीत कर जाएंगे। जी हाँ, लेकिन मिंटू ने जो कर दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। हर तरफ अभी मिंटू की चर्चा हो रही है। आपको बताते जाऊं कि मिंटू की बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत शुरू हुई, जिसमें मिंटू ने अपने जीवन के संघर्ष की कहानियों को बताया, और वाकई जो जीवन की संघर्ष की कहानी है उनकी, वो बेहद ही दर्दनाक है और मार्मिक है। सुनकर हर व्यक्ति एक बार ज़रूर मिंटू के बारे में सोचेगा और मिंटू के संघर्ष के बारे में सोचेगा और उनके जज्बे को सलाम करेगा। जी हाँ, आपको बताते जाऊं कि मिंटू केबीसी के मंच से 25 लाख रुपया जीत कर गए। मिंटू ने बिग बी अमिताभ बच्चन को बताया कि वो जो है पश्चिम बंगाल में एक चाय की दुकान चलाते हैं और उस दुकान से पूरे महीने में 3 से 4 हज़ार रुपये तक उनकी कमाई होती है और उसी कमाई से वह अपना परिवार चलाते हैं। मिंटू ने अमिताभ बच्चन से बताया कि जब से हमारे पिता की देहांत हुआ है, उसके बाद से मुझे लगता है कि यह संसार है ही नहीं। उनके पिताजी की देहांत इसी साल जनवरी में हुई थी। उसके बाद से मिंटू के माथे पर बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां आ गई, जिसके वजह से मिंटू खासा परेशान हो गए, और परेशानियां ऐसी कि मिंटू को चाय का दुकान खोलकर बैठना पड़ा। आज मिंटू किसी तरीके से चाय की दुकान चलाकर 3 से 4 हज़ार रुपया कमाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मिंटू ने अमिताभ बच्चन से बताया कि उनकी पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले पिता के माथे पर ही सारी जिम्मेदारी थी, मैं उसके पीछे पीछे था, और पिताजी के बारे में जो उन्होंने बताया वो बेहद, एक कहते हैं ना, चौंकाने वाली बात है। इस गरीबी के हालात में भी पिताजी मिंटू पर लगातार पढ़ाने का दबाव बनाते थे और वो उस खर्च से भी पीछे नहीं हटते थे। मिंटू के पिता की जितनी हैसियत थी, उस हैसियत से मिंटू को उन्होंने पढ़ाया है। मिंटू ने बताया कि वह सालों से केबीसी के मंच पर जाने के लिए परिश्रम कर रहे थे, लेकिन आज उनका सपना सच हुआ, उनका परिश्रम सफल हुआ और वो बिग बी अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे। मिंटू ने बताया कि उनके घर की माली हालत पहले से ही खराब थी। उनके पिता को किडनी हुआ था, किडनी की समस्या थी, उसके साथ साथ उन्हें हार्ट की भी समस्या थी। उनकी बीमारी में 65 हज़ार रुपये में ज़मीन गिरवी रखा गया, उसके बावजूद भी उनका इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद 35 हज़ार रुपया कर्ज लिया गया, लेकिन वह पैसा भी उनके इलाज के लिए कम पड़ गया।
इलाज सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से उन्हें दुनिया को अलविदा कहना पड़ा और उसके बाद से मिंटू के सर पर ढेर सारा बोझ आ गया। परिवार चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद मिंटू ने किसी तरीके से चाय की दुकान खोल ली। इसके बाद मिंटू बताते हैं कि सरकारी योजनाओं के तहत जो हमें अनाज मिलता है उस अनाज से बहुत खासा मदद मिल जाती है, जिससे परिवार चल पाता है सर। उसके बाद खेल की शुरुआत होती है, खेल आगे बढ़ता है। अमिताभ बच्चन ने मिंटू से जो पहला सवाल पूछा वह सवाल यह था कि इनमें से किस चीज़ का उपयोग पत्र भेजने में किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब तो हम सबको पता होगा। सवाल का सही जवाब था पेन और पेंसिल, और जवाब भी सही था कि चिट्ठी को भेजने में पेन और या पेंसिल की आवश्यकता होती है। उसके बाद सदी के महानायक ने मिंटू से सवाल पूछा कि बाइक खरीदने के लिए लोन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। यह सवाल भी बेहद आसान है। इस सवाल का जवाब भी मिंटू ने दे दिया, बैंक, और यह जवाब भी सही निकला। उसके बाद दोनों के बीच वार्तालाप हुई, बातचीत का दौर आगे बढ़ा। इस दौरान अमिताभ बच्चन को मिंटू ने अपनी जीवन की कई संघर्षरत और दर्दनाक कहानियां सुनाई। मिंटू ने बताया कि सर 2011 में जो विनाशक तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान में हमारा मिट्टी का घर था, वह घर भी बर्बाद हो गया था। तो उसके बाद से मेरे पिताजी ने किसी तरीके से टीन का घर बनाया है और उसी में हमारा जीवन यापन चल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि दिन भर हमारा परिवार भले घर में रहता है और वो हमारी दुकान चलाने में हमारा मदद करता है। वो बताते हैं कि सर हमारे खाते में अब तक के जीवन में बहुत ज़्यादा अगर कभी राशि रही होगी तो 3 से 400 रुपया तक। यह सुनकर अमिताभ बच्चन के रोंगटे खड़े हो गए। अमिताभ बच्चन भी मिंटू की कहानी सुनकर बेहद शांत और परेशान हो गए। वहाँ बैठे दर्शक जो मौजूद थे, वहाँ का माहौल भी मिंटू ने बहुत ही गमगीन कर दिया, क्योंकि कहानी ही मिंटू की कुछ ऐसी है। मिंटू की पढ़ाई लिखाई अच्छी है। मिंटू बहुत ही परिश्रमी लड़का है, तभी वह पढ़ाई के साथ साथ केबीसी में जाने की तैयारी भी करते थे। उनके पास ज्ञान का इतना भंडार है कि उस ज्ञान के भंडार के वजह से ही वह 25 लाख रुपया तक जीत पाए। हालांकि किसी को भरोसा नहीं था। वह चाय की दुकान चलाने के साथ साथ जो समय बचता था उस समय का उपयोग वह पढ़ाई करने में लगाते थे। किसी तरीके से वह अपने परिवार को चला पा रहे थे, और हालांकि आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक होने के कारण पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं हो पा रही थी। वह घर में ही जितना पढ़ पा रहे थे वही उनके लिए सब कुछ था और पढ़ाई उनकी प्राथमिकता थी। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि मिंटू से बिग बी अमिताभ बच्चन ने कई सवाल पूछे, जिसका जवाब वो देते रहे। जवाब देते देते वो 25 लाख रुपया तक पहुँच गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 25 लाख रुपये तक के लिए जो सवाल मिंटू से बिग बी ने पूछा था वह सवाल क्या था। सवाल जरा गौर से सुनिएगा। 25 लाख रुपया के लिए जो सवाल था वह यह था कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या को किस ऋषि ने श्राप दिया था। जी हाँ, सवाल आप एक बार फिर से सुन लीजिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या को किस ऋषि ने श्राप दिया था। इस सवाल का सही जवाब मिंटू ने दे दिया। सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, ऋषि गौतम, और मिंटू जीत जाते हैं 25 लाख रुपया। मिंटू के 25 लाख रुपया जीतने के बाद वहाँ बैठे दर्शक ने इतनी ज़ोर से तालियां बजाई कि वहाँ का माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन भी उनकी तारीफ करते नहीं थम रहे थे। उसके बाद फिर जब यह सवाल का जवाब पूरा हुआ तो एक बार फिर से मिंटू ने बिग बी को कहानी सुनानी शुरू कर दी।
मिंटू ने सुनाया कि सर, जब मैं छोटा था तो रामायण और महाभारत देखने के लिए दूसरे के घर जाया करता था। उस दौरान भी मुझे खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था क्योंकि मेरे घर टीवी नहीं थी। मैं बचपन से जब से पैदा हुआ हूँ तब से सिर्फ गरीबी और गरीबी ही देखा हूँ। गरीबी हमारे लिए एक श्राप है। गरीबी का दंश हम शुरू से अब तक झेलते आ रहे हैं। यह सुनकर सदी के महानायक की आंखें भी नम हो गई। जी हाँ, उसके बाद खेल आगे बढ़ता है और बिग बी ने मिंटू से 50 लाख रुपए के लिए सवाल पूछा। सवाल आप गौर से सुनिएगा। सवाल ये था कि अगर केटू पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है तो केवल पर्वत किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल का जवाब मिंटू को नहीं पता था। उन्होंने वीडियो कॉल फ्रेंड का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने गेम क्विट कर दिया और 25 लाख रुपया जीतकर वहां से अलविदा हो गए। मैं आपको बता दूं, इस सवाल का सही जवाब था मसखन। जी हाँ, तो अब आपको मैंने बताया कि मिंटू सरकार के जीवन की कितनी दर्दनाक कहानी है। उसके बावजूद भी उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, ज्ञान के पिटारे में ढेर सारी जानकारियां भरी और उसे केबीसी 16 के मंच पर जाकर खोला और 25 लाख रुपया जीत लिया। तो केबीसी से उन्होंने 25 लाख रुपया जीता। उनके जज्बे को हमारी ओर से भी सलाम है। भगवान करे ऐसा संघर्षरत जीवन किसी का ना हो, लेकिन ऐसा प्रतिभा हर इंसान में हो कि वो केबीसी के मंच से चाय बेचकर भी 25 लाख रुपया जीत सकें। हमारी ओर से भी मिंटू को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।